हेलो एवरीवन, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आरके क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, एज यू नो वेरी वेल कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो 10th से रिलेटेड था। मैंने आपको एटलीस्ट 3 वीडियो शेयर कर दी हैं। उसको आप लोग सबसे पहले देखना, बिकॉज वहीं से स्टार्टिंग होती है। देन आप इस वाले वीडियो को देखना अगर आपने नहीं देखा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट ओके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे आज हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस एक जारी समय, ठीक है, आई मीन टू से एक टाइम जो चल रहा है, उसके बारे में ये बताएगा। ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब आप बोलोगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था बट उसमें टाइमिंग नहीं थी। ओके, बट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जितने भी सेंटेंसेस होंगे सभी में आपको एक टाइम मिलेगा। वो एक सर्टेन टाइम भी हो सकता है और एक अनसर्टेन टाइम भी हो सकता है, उसके लिए अलग रूल है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसमें अब मैं जैसे एक सेंटेंस बोल दे रही हूँ कि मैं आपको 5 दिन से पढ़ा रही हूँ, तो 5 दिन से एक टाइम आ गया ना। तो इस टाइप से सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। वह 2 दिन से स्कूल जा रही है, इस टाइप से आपको सेंटेंस मिलेंगे इसमें, और ये ही इसकी पहचान है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ आपको टाइम भी जरूर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका रूल नोट करना है हमें। रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम। ये चीजें, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सेंटेंस जो है वो बनाना है, ट्रांसलेट करना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो हैज बीन और हैव बीन का यूज आप किस टाइप से करोगे, जैसे आपने हैज और हैव का यूज किया था ना, हैज का यूज आपने सिंगुलर के साथ किया था और हैव का प्लूरल के साथ किया था, सेम वैसी ही चीज आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। ओके, आगे देखते हैं हम। और इसमें एक होगा सीन्स और फोर का यूज। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में या रजिस्टर में जहां भी आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ओके, जिसमें आप किसका यूज करोगे, सीन्स और फोर का। दोनों का मीनिंग क्या होता है, से। इसका भी मीनिंग क्या होता है, से। ओके, जैसे 2 बजे से, 3 दिन से, इस टाइप का जो से होता है, से जो होता है वो सीन्स और फोर होता है। ओके, बट हमें ये सोचना है कि सीन्स का यूज कहाँ करना है और फोर का यूज क्या कहाँ पर करना है। ओके, तो इस चीज को यहाँ पर एक चार्ट बना लो, इस टाइप से आपको आइडिया लगता रहेगा कि सीन्स का यूज कहाँ करना है और फोर का यूज कहाँ करना है।
सीन्स का यूज जब करना होता है जब एक सर्टेन टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, तब हम सीन्स का यूज करते हैं। और फोर का यूज जब करते हैं जब एक अनसर्टेन टाइम होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसे सीन्स, मैंने बोला कि मैं मंडे से स्कूल जा रही हूँ। सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं मंडे से स्कूल जा रही हूँ, तो आपको एक करेक्ट टाइम पता चल गया ना कि मैं कब से स्कूल जा रही हूँ, मंडे से। तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा, मंडे से। तो आप क्या लिखोगे अपने, जब आप सेंटेंस कोई भी ट्रांसलेट करोगे तो आप सीन्स मंडे लिखोगे। ओके। और यहाँ सपोज मैंने बोला कि जनवरी से राधा स्कूल जा रही है। सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला, तो यहाँ पर जनवरी से एक सर्टेन टाइम पता चल गया ना आपको, एक निश्चित समय। ओके। अब मैं बोलूं यहाँ पर 2005 से वह गाना गा रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको यहाँ पर मैंने दिया कि 2005 से, 2005 से। ओके। तो इस टाइप से आपको अपने माइंड में सेट करके चलना है कि कौन सा टाइम सर्टेन है, कौन सा टाइम अनसर्टेन है। जो सर्टेन होगा उसके लिए आप सिंस का यूज करोगे, जो अनसर्टेन होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता, मतलब प्रॉपरली हमें नहीं पता है पूरी तरीके से, तो वहां पर आप फोर का यूज करोगे जिसमें डाउट रहता है। ओके। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मंडे से हो गया, जनवरी से हो गया, 2005 से हो गया, 2 बजे से हो गया, 2 बजे से हो गया। यहाँ पर भी आप सिंस का यूज करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो गई है यहाँ पर भी, तो आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। ओके। 2 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, कोई सा भी टाइमिंग आपको यहाँ पर शो कर सकते हो, वो सिंस के मतलब कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फोर की, जिसमें हमें कोई एक मतलब प्रॉपर टाइम का नहीं पता होता। जैसे कि मैंने बोला 3 दिन से, 3 डेज हो गया आपका, ठीक है, 3 दिन से। अब कौन से, जैसे मैंने बोला कि वह 3 दिन से इस किताब को पढ़ रही है, कौन से 3 दिन, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है कि वो कौन से 3 दिन की बात कर रही है। जब हमें प्रॉपरली पता नहीं होता है, डाउट वाला होता है, तो हम फोर का यूज करते हैं। ओके। 3 दिन से, या फिर यहाँ आ गया 4 मंथ से, कौन से मंथ्स की बात हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है हमें। ओके। जब ऐसा होगा तब आपको इस टाइप से यूज करना है। ओके। अब सपोज कोई आपसे बोलने लगे 7 घंटे से, कुछ आइडिया है आपको किस 7 घंटे की बात हो रही है, कुछ भी आइडिया नहीं लगा। ये अगर वो बोलता 7 बजे से, तो ये एक सर्टेन टाइम होता और आप सीन्स का यूज कर देते। बट उसने बोला 7 घंटे से, कौन दिन में 7 घंटे, बहुत मतलब कौन से 7 घंटे की बात हो रही है, 24 आवर्स होते हैं, अब उसमें से कौन से 7 आवर्स की बात हो रही है वो हमें आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक बार मतलब एक टाइप से फोर यूज होगा यहाँ पर, बिकॉज ये एक अनसर्टेन टाइम है। ये टाइम की ड्यूरेशन बताता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सीन्स जो होता है। ओके। ये ड्यूरेशन बताएगा, अवधि बताएगा। तो इस टाइप से अपने माइंड में आपको सेट करके चलना है। ओके। चलो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे इसमें। एक सेकेंड। आप लोग इस चीज को नोट कर लेना अपने किसी भी नोटबुक में या कहीं भी। यहाँ पे और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे आप 3 इयर्स कर लो, 45 मंथ्स की बात, मिनट्स की बात कर लो। ओके। इस टाइप से और भी चीजें इंक्लूड आप कर सकते हो इसमें। तो जब हमें कोई सर्टेन टाइम का पता होगा तो सीन्स, और डाउट वाला टाइम होगा तो फोर, और कुछ नहीं करना आपको, ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कुछ भी वो नहीं है, बस टाइम का ही सारा मैटर होता है इसमें। सीन्स और फोर को किस टाइप से यूज करना है वो मेन रोल यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बनाएंगे हम, ट्रांसलेट करना उसको सीखेंगे।
अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं। ओके, तो चलो पॉजिटिव पर आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस बनाती जाऊंगी, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का यूज करना है, इसलिए ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि वे 7 बजे से वीडियो गेम खेल रहे हैं। ये आपके सामने एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। सबसे पहले तो हमें इसको क्या करेंगे, इसको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो एक तो आपको खेल रहे हैं दिख गया, राइट, और एक आपको दिख गया 7 बजे से। अगर सिर्फ ये होता कि वे वीडियो गेम खेल रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, बट यहाँ पर क्या है, टाइमिंग है कि वे 7 बजे से वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज इसमें क्या आ गया, 7 बजे से। बस 7 बजे से ने परफेक्ट लगा दिया यहाँ पर। ओके, तो ये चीज अपने माइंड में सेट करके चलना। अब चलेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करोगे दे। अपने इस रूल के अकॉर्डिंग चलो, सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़कर यहाँ पर रखना है आपको। तो सब्जेक्ट है हमारा दे। अब यहाँ पर हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। आपने हैज हैव वाला रूल पढ़ा है तो आपको पता होगा। आप नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना लास्ट वाली, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हैज आएगा या फिर हैव बीन आएगा। जहां पर हैज आएगा तो वहां पर मतलब हैज बीन, और जहां पर हैव तो मतलब हैव बीन। ओके, तो दे है प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा आता है हैव, तो ये हो गया दे हैव बीन। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारा खेल, खेल की होती है प्ले। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें आईएनजी ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका प्लेइंग। एनी प्रॉब्लम? प्लेइंग के बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या खेल रहे हैं, वीडियो गेम। तो दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम, और कब से खेल रहे हैं, 7 बजे से। एक सर्टेन टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर या नहीं, बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कब से वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन बोल सकते हो कि 7 बजे से खेल रहे हैं। ओके, तो एक सर्टेन टाइम है यहाँ पर। तो दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 7 o'clock, 7 बजे से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आई होप कि इस सेंटेंस में। चलो अब नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे, राधिका 4 दिन से आइसक्रीम खा रही है। सबसे पहले तो इसको पहचानना है हमें कि कौन सा टेंस है। तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बिकॉज इसमें 4 दिन से आ रहा है प्लस खा रही है आ रहा है लास्ट में। मैंने आपको बताया रहा है, रही है प्लस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, तो राधिका 4 दिन से आइसक्रीम खा रही है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट अपना सबसे पहले, तो ये होगी राधिका। ओके, अब हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, तो राधिका क्या है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज बीन। अब खाने की होती है ईट, यहां पर आ जाएगा ईटिंग, बिकॉज आईएनजी भी ऐड करना है, ईटिंग आइसक्रीम। अब हमें ये सोचना है यहाँ पर कि यहाँ पे सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। तो 4 दिन से, मंडे से ट्यूसडे से होता तो बिल्कुल सर्टेन टाइम का पता होता है, एक निश्चित समय का पता होता हमें। ठीक है,
अब यहाँ पर ना तो मंडे ट्यूसडे कुछ भी नहीं है, 4 दिन से, कौन से 4 दिन की बात हो रही है भाई? 1 मंथ में 31 या 30 डेज होते हैं, बट यहाँ पर कौन से 4 दिन की बात हो रही है वो चीज हमें सर्टेन बिल्कुल पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं है हमें प्रॉपर। तो यानी कि ये एक अनसर्टेन टाइम हो गया जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 4 का यूज होगा। तो 4 डेज कर लो यहाँ पर। ओके, तो राधिका हैज बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 4 डेज, फॉर डेज। ओके, इस टाइप से आपको अपने माइंड में सेट करके चलना है। तो चलो, आई होप पॉजिटिव वाले आपको समझ में आ गए। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे, देखते हैं नेगेटिव में क्या होता है। कुछ नहीं होना है नेगेटिव में, छोटा सा यहाँ पर चेंज होगा। देखो, यहाँ पर चेंज होगा छोटा सा। यहाँ पर चेंज ये होना है कि आपको हैज हैव के बाद क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको हैज हैव के बाद नॉट का यूज कर देना है, कुछ नहीं करना। हैज नॉट, हैव नॉट, और उसके बाद बीन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हैज नॉट और यहाँ पर आ जाएगा हैव नॉट, और ये हो गया आपका प्लस बीन। ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई चेंज नहीं करना, बस हल्का सा चेंज था, बहुत कॉमन सी चीज। हैज नॉट, हैव नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और वही टाइम अपना है, कोई चेंज नहीं है। चलो नेगेटिव बनाते हैं अब। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब बात करेंगे नकारात्मक वाक्य की, जिसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। ओके, जैसे कि मैं एक बनाती हूं, मैं सोमवार से मंदिर नहीं जा रही हूं। मैं सोमवार से मंदिर नहीं जा रही हूं। ये आ गया आपके सामने एक सेंटेंस। इसे करो अब ट्रांसलेट आप। नहीं आ रहा है, नहीं को देखते हुए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, यहाँ पर इस रूल को लगाएंगे। ओके, ये हमारा रूल नंबर 2 है, और वो जो था रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 है, और एक होगा आपका रूल नंबर 3। बस 3 रूल सारे सेंटेंसेस में आप लगाते चले जाओ, और सेंटेंसेस सारे इजीली ट्रांसलेट करते चले जाओगे आप। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना है आई। अब हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करना है, तो आई के साथ ऑलवेज किसका यूज करते हैं हम? हैव का। यानी कि यहाँ पर हैव नॉट बीन होगा, हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। तो आई हैव नॉट बीन, जाने की होती है गो, ऐड कर दो आई एन जी, गोइंग। आई हैव नॉट बीन गोइंग टेम्पल। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से पता कर सकते हैं हम? तो टेम्पल। अब सोमवार से यानी कि एक सर्टेन टाइम है यहाँ पर या नहीं? बिल्कुल है। ओके, जब किसी दिन का नाम आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, तो हमें एक प्रॉपरली पता चल जाता है कि हाँ, ये कब की बात हो रही है, एक सर्टेन टाइम की बात हो रही है, एक निश्चित समय की बात हो रही है। तो सोमवार से यानी कि सिंस मंडे। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई हैव नॉट बीन गोइंग टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल कर लो। गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट का भी यूज हो रहा है, सब चीज का यूज इजीली हो गया है यहाँ पर अपने इस रूल के अकॉर्डिंग। अब एक सेंटेंस और यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो देखो,
वह 3 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा है। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर नोट किया, वह 3 साल से कंपनी में वह 3 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। करते हैं, चलो इसको ट्रांसलेट। अब वह 3 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा है, आ ही रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्लस 3 साल से, ये 3 साल से जो आ गया इसने शो कर दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, तो वह की हो जाएगी ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हैज नॉट या हैव नॉट आएगा, वो देखो आप, तो वह के साथ तो हैज नॉट ही आता है क्योंकि सिंगुलर होता है, तो हैज नॉट, उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम करने की क्या होती है, क्या हो जाएगी भी, काम करने की वर्क। ओके, ही हैज नॉट बीन वर्क, वर्क में ऐड कर दो ING, ही हैज नॉट बीन वर्किंग कंपनी में, इन द कंपनी, कब से, 3 साल से। अगर यहाँ पर सपोज सन दे देता कि 2017 से या 15 से 14 से, तो वो एक सर्टेन टाइम हो जाता, बट वो कौन से 3 साल की बात कर रहा है वो चीज हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years। ओके, कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रूल ही तो मैंने यहाँ पर नोट किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है, आपको भी बस ऐसे ही करना है सेम। ओके, चलो अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो इंटेरोगेटिव पर आते हैं। प्रश्नवाचक बोलते हैं जिन्हें। अब देखो प्रश्नवाचक में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, उसको देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको। यहाँ पर रूल नंबर 3 है ये आपका। देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज करना है। ओके, सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, एक सेकेंड, हैज, हैव प्लस, अगर सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लगा दोगे यहाँ पर। ओके, और नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका बीन आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर कर दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। और एक बात और, क्वेश्चन मार्क, ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोलनी है जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे तो ये चीज आपको माइंड में बिल्कुल सेट करके चलना है। चलो अब आगे बात करते हैं। जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ओके वाक्य, यही तो बोलते हैं इंटरोगेटिव को।
ओके, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे अब हम। जैसे कि तुम 2017 से क्या कर रहे हो। मैंने एक सेंटेंस नोट किया, तुम 2017 से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब देखो, तुम 2017 से क्या कर रहे हो, मैंने आपको क्या वाले रूल में बताया है कि अगर सपोज क्या पहले आ जाए तो हम हैज बीन या हैज और हैव बीन से स्टार्ट करते, ठीक है, ये सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को रखते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है और क्या को देखते हुए हम सबसे पहले वॉट का यूज करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर वॉट। अब उसके बाद आपको हैज या हैव रखना है, वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखोगे, तो हैव। ओके, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को रखोगे, तो यू। देन आपको रखना है नॉट। क्या नॉट इसमें है? कहीं भी नहीं है, तो नॉट का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, तो नॉट को तो हमें लगाना ही नहीं है, इसे छोड़ दो। देन आपको बीन रखना है, यहाँ पर बीन रख दिया। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो क्या है इसमें, कर रहे हैं। करने की क्या होती है? डू। और ये हो जाएगा आपका डूइंग, बिकॉज आईएनजी भी ऐड करना है। डूइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर किसी जगह का नाम होता तो हम ऑब्जेक्ट रखते, बट ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो इसका भी मैटर है ही नहीं, इसे भी छोड़ दो। अब सीन्स और फोर का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीन्स होगा 2017, बिकॉज इसमें क्या है, एक कंफर्म टाइम दे दिया गया है आपको, एक सर्टेन टाइम की बात हो गई है कि 2017 से तुम 2017 से क्या कर रहे हो। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2017। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बिकॉज बहुत ही इजी है ये। चलो अब आगे का देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। जैसे कि एक सेंटेंस है यहाँ पर, शिवम शिवम 15 मिनट से, सपोज एक यहाँ पर एक सेंटेंस है, 15 मिनट से कहाँ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है। ये एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर नोट होता है। अब इसको आप ट्रांसलेट करोगे, तो सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन वर्ड को लेकर आओ। क्वेश्चन वर्ड है आपका कहाँ। कहाँ को बोलते हैं हम वेयर। ओके, देन हैज और हैव का यूज करना है। तो सब्जेक्ट देखो वो है हमारा शिवम। शिवम को देखकर हमें यहाँ सोचना है कि हैज आएगा या हैव आएगा। तो शिवम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंपल सी बात है, हैज का यूज करना है। कर दीजिए यहाँ पर हैज का यूज। देन शिवम को यहाँ पर नोट करना है, बिकॉज क्या आएगा? सब्जेक्ट। देन नॉट है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। तो छोड़ दो, नॉट तो है ही नहीं इसमें, तो बस शिवम के बाद आप लगा दोगे यहाँ पर बीन। तो वेयर हैज शिवम बीन। अब खेलने की हो जाएगी प्ले, यानी कि प्लेइंग। आईएनजी ऐड कर दोगे तो इसमें, तो वेयर हैज शिवम बीन प्लेइंग। शिवम 15 मिनट से कहाँ खेल रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को का भी यूज हमें नहीं करना है, सीन्स और फोर का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 मिनट। अब पूरे दिन में न जाने कितने 15 मिनट्स होते हैं, कुछ कंफर्म नहीं होता, राइट। 24 आवर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे 15 मिनट्स आपको पता है कि बहुत सारे आएंगे। अब कौन सा एक फिक्स 15 मिनट्स नहीं है इसमें, कौन से 15 मिनट्स की बात हो रही है नहीं पता है। तो वेयर हैज शिवम बीन प्लेइंग, यहाँ पर हो जाएगा 15 मिनट्स। यहाँ पर नोट कर देती हूँ, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 15 मिनट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क लगाना है, डोंट फॉरगेट। ओके, तो वेयर हैज शिवम बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स। शिवम 15 मिनट से कहाँ खेल रहा है। ओके, अब आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि सीन्स और फोर का यूज कैसे करना है। तो चलो अब आगे चलते हैं। इसी के साथ कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एक और बताती हूँ मैं आपको, जिसमें क्या पहले आ जाएगा।
अदरवाइज आप बोलोगे कि मैंने आपको क्या वाला नहीं बताया। देखो भाई क्या क्या यूज कैसे करना है। क्या राजू, क्या राजू 5 दिन से डांस सीख रहा है। क्या राजू 5 दिन से डांस नहीं सीख रहा है, ऐसा कर लो। डांस नहीं सीख रहा है तो आपको नहीं का भी यूज करना आ जाएगा। देखो अब मुझे आप ये बताओ फाइनली कि आप इस क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है, इसमें आप यस या नो में आंसर दे सकते हो या नहीं। तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप बता सकते हो हाँ या ना में कि राजू, क्या राजू 5 दिन से डांस नहीं सीख रहा है। बहुत इजीली आप डांस मतलब आंसर यस या नो में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से सबसे पहले इसमें व्हाट का तो यूज होगा ही नहीं। अगर व्हाट का यूज जब होता है जब क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है, बट स्टार्टिंग में आ जाएगा तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे। ओके, तो राजू को देखते हुए आप सबसे पहले क्या लेकर आओगे, हैज या हैव। तो राजू सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा हैज राजू। ओके, अब हैज राजू, अब देखो नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखेंगे हम, ठीक है। बस थोड़ा सा ही तो चेंज है यहाँ पर। तो हैज राजू नॉट बीन, डांस सीखने, सीखने की होती है लर्न, लर्निंग हो गया यहाँ पर। हैज राजू नॉट बीन लर्निंग डांस, कब से, 5 दिन से। अब वही 30 मतलब 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि वो कौन से 5 दिन से डांस नहीं सीख रहा है, कौन से 5 दिन की बात हो रही है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हैज राजू नॉट बीन डांस, हैज नॉट हैज राजू नॉट बीन लर्निंग डांस, यहाँ पर आ जाएगा 4 5 डेज। और ये आ गया यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहाँ पर हैज का भी यूज कर दिया और नॉट का भी यूज कर दिया। आई होप कि कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होगा। ओके, कंफर्म, ठीक है। आप, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से आपको ये सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। से का यूज कैसे करना है सीन्स और फॉर में, वो भी आपको मैंने बता दिया। आई होप कि आपको आइडिया भी लग गया होगा पूरा, ठीक है। तो इसकी पहचान भी बता दी है कि हैज बीन हैव बीन के साथ अगर आपको टाइमिंग आ जाए यानी कि सीन्स और फोर आ जाए तो समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ओके, एनी प्रॉब्लम, आई होप नहीं प्रॉब्लम होगी। तो डियर ऑल इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।